बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे इसका नाम डायबिटीज़ मिलाइटिस ज़ियाबतीस यानी शुगर है। ये एक ऐसी बीमारी है जिस बीमारी का पेशेंट तकरीबन हर फैमिली में होता है, यानी फैमिली के अंदर किसी न किसी मेंबर को शुगर ज़रूर होती है। पाकिस्तान इस बीमारी के लिहाज से तकरीबन तीसरे नंबर पर है। आज की इस वीडियो को बनाने का हमारा मकसद ये है कि जो लोग ये चाहते हैं कि उनको इस बात का पता लग जाए कि उनको डायबिटीज़ है या नहीं। शुगर को चेक करने के डिफरेंट तरीके हैं। शुगर चेक करने का एक तरीका फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज और दूसरा है रैंडम ब्लड ग्लूकोज। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज का जो टेस्ट होता है इसमें पेशेंट ने 8 से 10 घंटे तक कोई भी चीज़ खाई पी ना हो, यानी जब पेशेंट सो के सुबह उठता है तो उसमें उसके खाने में 8 से 10 घंटे का गैप होना चाहिए। थोड़ा बहुत पानी अगर पेशेंट पीता है तो इससे उसके टेस्ट पे कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ता। अब ये जो टेस्ट है, एक तो तरीका इसका ये है कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो खाने के बाद या फास्टिंग अपनी शुगर चेक करने के लिए एक डिवाइस जिसको ग्लूकोमीटर कहते हैं वो यूज़ करते हैं। उस डिवाइस से जो रीडिंग लेते हैं वो फिंगर के ऊपर नीडल की मदद से जो टेस्ट करते हैं इसको कैपिलरी टेस्ट बोलते हैं। लेकिन जो पेशेंट जिनको अभी तक ये डायग्नोज नहीं हुआ कि उनको शुगर है या नहीं, अगर वो लोग अपनी शुगर चेक करना चाहते हैं तो उनको चाहिए कि वो लैब में जाके वो वीनस ब्लड दे, यानी यहाँ से लैब में जाएं, यहाँ से उनका ब्लड लिया जाएगा और उस ब्लड की जो रिपोर्ट आएगी, अगर आपकी रिपोर्ट 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक है तो आपको शुगर नहीं है, ये नॉर्मल है। अगर आपकी रिपोर्ट 100 से 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक है तो आप प्री डायबिटिक है, यानी कि इन फ्यूचर आपको डायबिटीज़ हो सकती है। कब होगी ये डिपेंड करता है आपकी डाइट के ऊपर, आपकी लाइफस्टाइल के ऊपर कि आप कैसी लाइफ जी रहे हैं या किस तरह से आपका खाना पीना क्या है, आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ क्या है, उसके मुताबिक आपको इन फ्यूचर शुगर हो सकती है। अगर आपकी रिपोर्ट 126 से ज़्यादा आती है तो फिर आप डायबिटिक पेशेंट हैं। अब इस एक रिपोर्ट के ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं हो सकते कि आप अगर आपकी रिपोर्ट 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा आ गई है तो इसी पे आप सिर्फ डिपेंडेंट नहीं हो सकते। फिर आप यही रिपोर्ट डिफरेंट टाइम पे या डिफरेंट डे पे ज़रूर एक दफ़ा करवाएं ताकि कंफर्म हो सके कि आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल ज़्यादा हैं। अगर आपकी रिपोर्ट ज़्यादा आ भी गई है, यानी 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा आपकी वैल्यू आई है, तो फिर उसके लिए नेक्स्ट जो टेस्ट है वो है रैंडम ब्लड ग्लूकोज का टेस्ट है। अब इस टेस्ट में ये होता है कि पेशेंट ने ब्लड सैंपल देने से 2 घंटे पहले खाना खाया हो। अगर 2 घंटे आपने पहले खाना खाकर अपना सैंपल लैब में अपना ब्लड सैंपल दिया है, अब जो वैल्यू आपकी आएगी अगर तो वो 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक है तो ये नॉर्मल है, आपको डायबिटीज़ नहीं है। अगर आपके रैंडम ब्लड ग्लूकोज की जो रिपोर्ट है इसकी वैल्यू 199 तक आती है तो फिर आप प्री डायबिटिक है, और ये रिपोर्ट अगर 200 से ऊपर है तो फिर आप डायबिटिक पेशेंट हैं। ये टेस्ट जब आप करवाते हैं, अगर आपकी जो रिपोर्ट की वैल्यू 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा आती है तो फिर आपको एक दफ़ा दोबारा से इस टेस्ट को रिपीट करने की ज़रूरत है। ये टेस्ट अगर ज़्यादा भी आपका आ रहा है तो भी ये कंफर्म नहीं है कि आप डायबिटिक पेशेंट हैं। उसकी वजह ये है, गाइडलाइन जो बताती है वो ये कहती है कि आपने 200 ग्राम ग्लूकोज खाया हो सकता है कि आपने जो खाया है वो कम खाया हो या उसमें वक्फा डाला हो, ठीक से खाना ना खाया हो। अगर आपने कम खाया है और आपकी 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से वैल्यू ज़्यादा है तो फिर आप डायबिटिक पेशेंट तो हैं, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। इसको कंफर्म करने के लिए एक तीसरा टेस्ट है जो एक इम्पोर्टेंट टेस्ट है जिसका नाम HbA1c है। इस टेस्ट के अंदर 2 से 3 मंथ तक की जो आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की क्या मकदार रही है, शुगर कितनी रही है आपकी बॉडी के अंदर, उसकी वैल्यू का पता लग जाता है। यानी कि अगर आपने HbA1c की रिपोर्ट करवाई है जिसको ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन भी कहते हैं, अगर आपकी वैल्यू 4.5 से 5.5 तक आई है तो फिर ये नॉर्मल है, आपको डायबिटीज़ नहीं है। अगर आपकी रिपोर्ट 5.5 से ज़्यादा है यानी 6.4 तक है तो फिर आप प्री डायबिटिक हैं, और अगर आपकी रिपोर्ट 6.4 से ज़्यादा है तो फिर आप डायबिटिक पेशेंट हैं। HbA1c की जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के ज़रिए ये पता लगाया जा सकता है कि आप डायबिटिक हैं या नहीं हैं। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर शुगर की कुछ अलामात हैं तो आपको चाहिए कि आप लाजमी इसको डायग्नोज करवाएं, अपनी स्क्रीनिंग करवाएं।
अगर आपको टाइम से पता लग जाए कि आपको शुगर है, आप अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करके, आप अपने खानों के अंदर कुछ परहेज करके, वॉक करके अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने जो बातें आपके साथ की हैं, ये ऐसी बातें हैं जिसका हर पर्सन को पता होना ज़रूरी है। आप ये नॉलेज अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप शुगर को टाइम से डायग्नोज कर लेते हैं तो फिर आप बहुत सी पेचीदगियों से, बीमारियों से खुद को प्रिवेंट भी कर सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।